हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा। मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर। आज एक्सेल में हम सीखेंगे हेड काउंट और सैलरी को कैलकुलेट करना कि किस तरीके से आप हेड काउंट और सैलरी कैलकुलेट कर सकते हैं। और उदाहरण के तौर पे आप यहां पे देखेंगे, डेमो पर्पस में मैं यहां पे एक डेटा बना हुआ है और ये डेटा है आपका आई थिंक 25-26 डेटा है ये। और इस डेटा के अनुसार हमें यहाँ पे डिपार्टमेंट में यहाँ पे लिखा है कैलकुलेट सैलरी, यानी कि यहाँ पे डिपार्टमेंट्स दिए हुए हैं और यहाँ पे डिपार्टमेंट्स हैं। यहाँ पे मेल फीमेल का 2 बॉक्स है और यहाँ पे मेल फीमेल जेंडर का एक कॉलम है। और इसी हिसाब से डिपार्टमेंट के अनुसार जितने भी मेल हैं उनकी सैलरी कैलकुलेट हो जाए, जितने भी फीमेल हैं उनकी डिपार्टमेंट के अनुसार सैलरी कैलकुलेट हो जाए। यहाँ पे कोई भी जेंडर के अकॉर्डिंग नहीं है, यहाँ पे डायरेक्टली डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग सैलरी है और यहाँ पे उस डिपार्टमेंट में कितने लोग हैं वो काउंट करना है। तो इस तरीके से हम कैसे कैसे निकालेंगे ये देखिए। तो सबसे पहले आता है डिपार्टमेंट में जो जिस डिपार्टमेंट में है और उस जेंडर में है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सैलरी काउंट करना है। अब जैसे क्या है कि मैं चाहता हूँ कि मेल जो इस डिपार्टमेंट में है उन टोटल मेल्स की सैलरी यहाँ पे काउंट हो जाए, तो इसके लिए हमें यहाँ पे फॉर्मूला चलाना होगा सम इफ्स। तो आप fx पे क्लिक करेंगे और सम इफ्स का ऑप्शन पे क्लिक करके ओके का बटन दबाएंगे। अब यहाँ पे कह रहा है सम रेंज, तो जो सम रेंज में आपको सैलरी वाला जो एरिया है ये आपको करना है सिलेक्ट। उसके बाद कह रहा है क्राइटेरिया रेंज 1, जिसमें क्राइटेरिया में आपको कौन सा रेंज लेना है। तो पहले डिपार्टमेंट के लिए ले लेते हैं, तो हम डिपार्टमेंट वाला ये जो एडमिनिस्टर वाला है ये पूरा रेंज ले लेते हैं डिपार्टमेंट। अब कह रहा है कि इसमें से कौन सा डिपार्टमेंट आपको चाहिए, तो हम इस डिपार्टमेंट पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद नीचे आते हैं। अब क्राइटेरिया रेंज 2 है, इसमें ये जो जेंडर वाला पोर्शन है इसके लिए हम यहाँ पर पूरे जेंडर वाली जो लिस्ट है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट वाला जेंडर आप सिलेक्ट कर लीजिए, जो जेंडर का आप सैलरी कैलकुलेट करना चाहते हैं। ओके करने के बाद यहाँ पे आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो एडमिनिस्टर में एक ही है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 68781 आ रहा है और यहाँ पे 68781 आ रहा है। डॉलर का सिंबल हम बाद में लगा लेंगे। अब इसी तरीके से मुझे अगला भी निकालना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके मैं चाहता हूँ कि एक को ही ड्रैग करें और सबका आंसर निकल जाए। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ पे जो रेंज हमने सिलेक्ट किया था उस रेंज को हम सिलेक्ट करके F4 का बटन प्रेस करेंगे और ये लॉक कर लेंगे सेल। इसी तरीके से ये वाला भी रेंज हम सिलेक्ट करेंगे और F4 से इसका भी रेंज लॉक कर लेंगे। अब यहाँ पे जो एडमिनिस्टर है ये हमेशा चेंज होना है, ये डिपार्टमेंट चेंज होना है, इसलिए डिपार्टमेंट वाले को हम लॉक नहीं करेंगे बल्कि इसके बाद वाले सारे रेंज हम लॉक कर लेंगे। अब उससे प्रॉफिट क्या होगा कि जब आप एंटर प्रेस करते हैं जब आप यहाँ से नीचे की ओर ड्रैग करते हैं तो सभी के रिजल्ट आपको एक बार में मिल जाएंगे। अब ये जैसे लॉजिस्टिक में आ रहा है 178927। अब हम इसे अलग से जोड़ करके देख लेते हैं कि सही है कि गलत। इक्वल पहला मेल लॉजिस्टिक वाला प्लस फिर उसके बाद दूसरा मेल लॉजिस्टिक वाला प्लस फिर उसके बाद तीसरा मेल प्लस चौथा मेल और उसके बाद कोई नहीं है। अब हम एंटर करते हैं तो यहाँ पे आ गया 178927 178927। इसका मतलब सही रिजल्ट मिल गया हमें। डॉलर का सिंबल हम अभी लगा लेंगे। अब फीमेल के लिए करना है सेम कंडीशन, आपको यहाँ पे जाना है सम इफ्स पे क्लिक करना है, ओके का बटन दबाना है। उसके बाद जो सम रेंज आता है सम रेंज आपको सिलेक्ट करना है। सम रेंज जब आप सिलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे आता है क्राइटेरिया रेंज 1, जिसमें आप डिपार्टमेंट को सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे जो क्राइटेरिया 1 है उसमें क्या है, तो उस डिपार्टमेंट पे क्लिक कर दीजिए। जो डिपार्टमेंट को आपको फाइंड आउट करना है उस डिपार्टमेंट की सैलरी को जोड़ना है। अब यहाँ पे आता है क्राइटेरिया रेंज 2, इसमें हम पूरे जेंडर वाला एरिया सिलेक्शन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो जेंडर है उस पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे चाहें तो F4 से यहाँ से भी लॉक कर सकते हैं चाहें तो ये मैंने सारे के सारे रेंज लॉक कर दिए यहीं पे F4 से। अब मैं जब ओके करूँगा तो यहाँ पे रिजल्ट आ गया 0, क्योंकि यहाँ पे जो मेल में ही एडमिनिस्टर है और कोई भी एडमिन पे नहीं है, देखिए ऊपर से नीचे तक, तो इसलिए। लेकिन ये गलत नहीं है, आप जब ड्रैग करेंगे तो बाकी के रिजल्ट आपको मिल जाएंगे। तो इस तरीके से हमने मेल फीमेल मतलब जेंडर के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर डिपार्टमेंट और जेंडर के अकॉर्डिंग यहाँ पे सैलरी कैलकुलेट कर लिया।
अब इससे आगे आता है डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग सैलरी कैलकुलेट करना, इसमें जेंडर से मतलब नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लगाएंगे सम इफ, इसमें इफ्स की जरूरत नहीं है, इफ की जरूरत है। तो हम यहां पे क्लिक करके सम इफ सेलेक्ट कर लेते हैं। अब इसमें रेंज कह रहा है तो रेंज में हम सैलरी का रेंज सेलेक्ट कर लेंगे भाई। उसके बाद यहाँ पे क्राइटेरिया कह रहा है, सॉरी रेंज में गलत मैंने सेलेक्ट कर लिया था। रेंज में हमने सेलेक्ट कर लिया डिपार्टमेंट, और डिपार्टमेंट के बाद यहाँ पे जो क्राइटेरिया आ रहा है इसमें हमने इस डिपार्टमेंट पे क्लिक कर दिया। उसके बाद सम रेंज जो है उसमें हम सैलरी सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप इसे ऊपर वाले को F4 दबा दीजिए और सबसे नीचे वाले को F4 दबा दीजिए। ये क्राइटेरिया जो ये वाला ये चेंज होता रहेगा, इसलिए आप इसे ओके कर दीजिए। अब इसकी सैलरी आ गई और सभी की ड्रैग करने पे सैलरी आ जाएगी। अब यहाँ पे हेड काउंट है कि कितने एडमिन है, कितने लॉजिस्टिक में है, कितने सेल्स में है, कितने परचेज में है। तो यहाँ पे हेड काउंट के लिए आप इसमें कमांड चलाएंगे काउंट इफ। तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए और काउंट इफ का ऑप्शन को सिलेक्ट करके ओके कर लीजिए। अब उसके बाद रेंज पूछ रहा है तो आप रेंज सेलेक्ट कर लीजिए डिपार्टमेंट का। उसके बाद यहाँ पे क्राइटेरिया में उस डिपार्टमेंट पे क्लिक कर दीजिए जिसे आपको काउंट करना है। ओके का बटन दबाने के बाद यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा। और जो ये रेंज है आप यहाँ से भी चाहें तो इसे सिलेक्ट करके F4 से इसे लॉक कर सकते हैं। उसके बाद आपको एंटर प्रेस करना है और नीचे की ओर जब ड्रैग करेंगे तो सभी के रिजल्ट आपको मिल जाएंगे कि कितने कितने लोग कौन से डिपार्टमेंट में कितने लोग काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे आता है डिपार्टमेंट और यहाँ पे मेल फीमेल को आपको काउंट करना है, क्योंकि इसमें टोटल मेल फीमेल दोनों मिक्स में काउंट हुए हैं। तो मुझे मेल काउंट करना है, तो इसके लिए भी मुझे काउंट इफ्स का यूज करना होगा। जहाँ पे ज़्यादा कंडीशन होती है वहाँ पे काउंट इफ्स लगा देते हैं हम। तो काउंट इफ्स मैंने यूज कर लिया। अब कह रहा है क्राइटेरिया रेंज 1। तो क्राइटेरिया रेंज 1 तो पहले ये डिपार्टमेंट के हिसाब से हम पूरा डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं भाई, और उसके बाद यहाँ पे हम डिपार्टमेंट पे क्लिक कर देते हैं और इसे हम लॉक करने के लिए F4 दबा देते हैं यहीं के। अब जो क्राइटेरिया रेंज 2 है उसमें हम जेंडर का एरिया सिलेक्शन कर लेंगे भाई, और उसके बाद नीचे वाले पे इस वाले जेंडर के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। इसे भी हम लॉक कर लेंगे और इसे भी लॉक कर लेंगे। उसके बाद ये वाला पर लॉक नहीं करेंगे क्योंकि ये हमें डिपार्टमेंट हमेशा चेंज करके देखना है। ओके का बटन दबाने के बाद यहाँ पे जो मेल वाले पोर्शन है उसमें सारे मेल काउंट होके आ जाएंगे। इसी तरीके से फीमेल के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे और काउंट इफ्स ही सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद क्राइटेरिया में दोबारा आप पूरा डिपार्टमेंट सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे आपको डिपार्टमेंट पे क्लिक करना है। ऊपर वाला आप चाहें तो अभी से F4 से लॉक कर सकते हैं। उसके बाद जो क्राइटेरिया रेंज 2 है इसमें आप जेंडर सिलेक्शन कर लीजिए, पूरे जेंडर का एरिया, और इसे भी आप लॉक कर दीजिए। और क्राइटेरिया 2 पे क्लिक करके जो ये फीमेल वाला ऑप्शन है इस पर भी क्लिक करके इसे भी लॉक कर दीजिए। लॉक करने के बाद जब आप ओके करेंगे तो देखिए इसमें कोई फीमेल एडमिन में नहीं है इसलिए 0 आ रहा है, और जब आप इसे ड्रैग करेंगे तो बाकी सबके रिजल्ट आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ पे आता है जेंडर वाइज सैलरी, जितने भी मेल या फीमेल हैं उनके अकॉर्डिंग टोटल सैलरी यहाँ पे काउंट होके आ जाए। तो इसके लिए हम चलाएंगे सम इफ। तो आप यहाँ पे सम इफ सेलेक्ट करके ओके कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जोड़ने का काम है ना कि गिनने का। तो सम इफ मैंने सेलेक्ट करा, रेंज और सम रेंज आ रहा है। तो रेंज में हम पहले जेंडर वाला पोर्शन पूरा सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे मेल पे और इस वाले पोर्शन को हम F4 से लॉक करेंगे। सम रेंज को भी हम लॉक करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद पूरा सैलरी का एरिया सिलेक्शन करेंगे और उसके बाद इसे भी हम F4 से लॉक करके ओके कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका मेल का, और नीचे वाले पे क्लिक करेंगे तो फीमेल का टोटल जो सैलरी वो आ जाएगी। अब हेड काउंट की बात करते हैं, तो जैसे यहाँ सम इफ है यहाँ काउंट इफ लग जाएगा। सिंपल सी चीज़ है, आप काउंट इफ सेलेक्ट कर लीजिए, ओके करिए। उसके बाद यहाँ पर रेंज और क्राइटेरिया कह रहा है, तो मुझे टोटल मेल और टोटल फीमेल काउंट करने हैं। तो मैंने जेंडर का एरिया सिलेक्शन कर लिया पूरा, और यहाँ पे क्लिक करके क्राइटेरिया में मैंने मेल पे क्लिक कर दिया। इस वाले को मैं लॉक कर लेता हूँ और ओके का बटन दबाता हूँ। टोटल जेंडर आ जाएंगे मेल में, और इसे नीचे ड्रॉप डाउन करते हैं तो टोटल फीमेल वाले जेंडर वाले काउंट हो जाएंगे। अब इस तरीके से हमने रिजल्ट निकाला। अब लास्ट ऑप्शन कि इसमें डॉलर कैसे लगाए, तो डॉलर के लिए कुछ नहीं करना, बस सीधा आपको सिलेक्ट करना है एरिया, और यहाँ पे जाके आपको ये करेंसी पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए डॉलर का सिंबल लग जाएगा। जहाँ जहाँ आपको करेंसी की ज़रूरत है वहाँ पे क्लिक करके करेंसी के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो डॉलर का ही सिंबल लगता है,
तो इस तरीके से लग जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये रिजल्ट निकालना था। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। बाकी अगर समझने में कोई दिक्कत या परेशानी होती है तो आप वीडियो को एक बार रिवाइंड करके देख लीजिएगा। बाकी हर वीडियो की प्रैक्टिस फाइल मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, उसका लिंक, आप उस पर क्लिक करके फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।